नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम इस क्लास में उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ख़ास करके एसएससी को में फेवरेट प्रश्न हैं जो आते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के लिए प्रदान करता है? तो सातवां संशोधन है जो उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रदान करता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो वह अनुच्छेद आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 है जो किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का जन्म 1966 की पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के साथ हुआ था? किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का जन्म 1966 की पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के साथ हुआ था? तो हरियाणा राज्य का जन्म 1966 की पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के साथ हुआ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की मेजबानी किस देश ने की है? अक्टूबर 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हुई थी तो उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो 5वीं सभा की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस लेख ने भारत में मदरसों को शिक्षा के अधिकार के दायरे से बाहर रहने में मदद की है? वह कौन सा लेख है जिसने भारत में मदरसों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रहने में मदद की है? तो आर्टिकल 30 ने भारत में मदरसों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रहने में मदद की है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पहले स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? पहले स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ऐसा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो स्वदेश में निर्मित हुआ है तो उस हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड हेलीकॉप्टर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है? वह कौन सा राज्य है जो 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है? तो वह हरियाणा राज्य है जो 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो गूगल के साथ भागीदारी की है। भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो जीवी मावलंकर की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाला पहला प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है?
वह कौन सा देश है जो कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वह जर्मनी देश है जो कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाला पहला प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस शताब्दी के आसपास जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो वह कौन सी शताब्दी थी जिस शताब्दी में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो वह तीसरी शताब्दी थी जिसमें जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर के पास बाघ गुफाएं किस युग की पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करती हैं? ग्वालियर के पास जो बाघ की गुफाएं हैं वह किस युग की पेंटिंग की प्रतिनिधित्व करती हैं? गुप्त युग का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ग्वालियर के पास बाघ की जो गुफाएं हैं वो गुप्त युग की पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे तो उनको किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को रूप का नाम से जाना जाता था। तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उन्हें रूप का नाम से जाना जाता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? जो सम्राट अशोक थे उनके पिता का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? लोकसभा के वह अध्यक्ष कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? दूसरे लोकसभा अध्यक्ष जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी तो वह BMC बालयोगी थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर किस नाम से नया नाम रखा गया है? तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में फंसे लोगों को किस ऑपरेशन के द्वारा भारत वापस लाया गया था? अफगानिस्तान में फंसे लोगों को किस ऑपरेशन के द्वारा भारत वापस लाया गया था? तो अफगानिस्तान में फंसे लोगों को ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा भारत वापस लाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थीं? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थीं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फादर ऑफ लोकसभा के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ लोकसभा के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ लोकसभा के नाम से GV मावलंकर को जाना जाता है। GV मावलंकर को फादर ऑफ लोकसभा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में शुरुआत में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में शुरुआत में कुल सीटों की संख्या 389 थी। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और यदि आप झूठ ना बोलते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या नया सीखने को मिला। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।